नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि। गंगा नदी के ठीक किनारे नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग का खेल खेला जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इस पूरे मामले पर गहरी नींद में सोया हुआ है। विभाग की इस अनदेखी और ढुलमुल रवैयों को लेकर अब क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। देखिए इस रिपोर्ट को। धर्म नगरी में नियमों को ठेंगा, गंगा किनारे भू माफियाओं का कब्जा, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अनदेखी, आक्रोश में क्षेत्रीय निवासी। आखिर क्यों मौन है एचआरडीए? ये तस्वीरें गवाह हैं उस खेल की जो श्यामपुर के शांत और संवेदनशील इलाके में खेला जा रहा है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो कोर्ट के आदेशों का डर है और ना ही एनजीटी के कड़े नियमों का। गंगा के बेहद नजदीक जहां किसी भी तरह के पक्के निर्माण की सख्त मनाही है, वहां रातों रात कॉलोनियां काटने की तैयारी चल रही है। एनजीटी का आदेश ये है कि यदि गंगा नदी के हाई फ्लड लेवल से 200 से 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नए स्थायी निर्माण या कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह रोक है। नियम है कि बिना लेआउट पास कराए और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के किसी भी कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करना पूरी तरह गैर कानूनी है। वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस अवैध धंधे की शिकायत कई बार एचआरडीए के अधिकारियों से की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। कभी कभार एक छोटा मोटा नोटिस भेजकर विभाग अपने कर्तव्यों से समाप्ति कर लेता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर समय रहते इस अवैध प्लॉटिंग को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यहाँ न सिर्फ पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा, बल्कि बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। स्थानियों का यह भी कहना है कि हम सालों से यहाँ देख रहे हैं कि गंगा किनारे की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। एचआरडीए के अधिकारी सब जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं। जब गरीब आदमी एक कमरा बनाता है तो ये तोड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े भूमाफियाओं पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। हमारे क्षेत्र का माहौल खराब किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर उठता है। क्या वाकई अधिकारियों को इस अवैध खेल की भनक नहीं है, या फिर भू माफियाओं को किसी ऊंचे रसूखदार का संरक्षण प्राप्त है? क्षेत्रवासियों का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने को तैयार है और देखना होगा कि इस खबर के बाद क्या एचआरडीए की नींद टूटती है या फिर गंगा किनारे का ये अवैध साम्राज्य ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।